नमस्कार बागवान साथियों, मैं अविनाश सिंह चौहान अपने यूट्यूब चैनल द एप्पल ग्रोवर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बेंडिंग और समर प्रूनिंग और पिंचिंग इन तीन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जैसे कि ये हमारा M9 का प्लांट है। अब सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ जो कैनोपी मैनेजमेंट में हमें ध्यान में रखनी होती है वो ये होती है कि हमें जो प्लांट की डिस्टेंस है हमें उसके बिहाफ पे ही हमें प्लांट की कैनोपी को बनाना है। अब जो हमारी जो ये प्लांट्स लगे हुए हैं, ये प्लांट हमारे 2.5 फीट पे लगे हुए हैं। 2.5 फीट पे अब सबसे मेन चीज़ ये चीज़ हमें देखनी है कि 2.5 फीट पे हमारे जो फेदर्स है उनकी जो डिस्टेंस है, सपोज एक प्लांट यहाँ है एक प्लांट यहाँ है। अब ये दोनों प्लांट हमारे पास लगे हुए हैं 2.5 फीट पे, तो इस प्लांट के जो फेदर है वो हमें 1 फुट 3 इंच से ज़्यादा नहीं ले जाने, क्योंकि उसके आगे उसके पास जगह ही नहीं। सपोज अब मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये फेदर यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है। अब आप देख रहे होंगे इसमें यहाँ पे एक ब्रांच आई थी जिसको हमने समर प्रूनिंग से रिमूव कर दिया है। इस पर हमने लगभग कोई 1 इंच का स्टब छोड़ा है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो स्पर फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे लेंगे। अदरवाइज़ ये हमारे पास वाटर शूट था और जो मेरी समझ में बिल्कुल यूज़लेस था। इसमें हमारे पास फ्रूटिंग नहीं होनी थी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाटर शूट है बिल्कुल स्ट्रेट, ये ऊपर गया हुआ है। अब हमें क्या करना है, वैसे तो इसमें हम इतना इजीली फ्रूट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें ये जो है इसको यहाँ से रिमूव कर देना है और इस जो पर्टिकुलर ब्रांच है इसको हमें इस तरीके से बेंड कर देना। बेंड हम बाद में आएंगे, पर पहले फ़िलहाल के लिए जो बेसिक इसमें हमें जो कटाई छंटाई करनी है, हमने उस चीज़ से हमने प्लांट की बेसिक कैनोपी को बनाना है। अब आप थोड़ा ये देखिए, हमने यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस इसमें थी वो हमने रिमूव कर दी है ना। और अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे पास इस पॉइंट पे भी सेम हमारे पास 2 ब्रांचेस है। अब हमें ये देखना है कि हमें रिक्वायर किस जैसी, क्योंकि हमें क्या है, हमें जो कैनोपी वॉल्यूम है हमें वो भरना है। तो अब इस सिचुएशन में क्या है, हमारे पास 2 ब्रांचेस है। अगर हम इसको रखते हैं तो इसके लिए ऊपर से ये ब्रांच शेड क्रिएट करेगी इन फ्यूचर, इसीलिए हमने इस ब्रांच को रिमूव करना है और हमें ये वाली ब्रांच रखनी है और उसको हमने बेंड करके डाउन कर देना है। अब सेम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे भी 2 ब्रांचेस है। अब 2 ब्रांचेस में से हमने ओनली एक ही ब्रांच रखनी है, वो हमने ये वाली ब्रांच रखनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारे पास फेदर नहीं है। और यहाँ पे जब ये आपका ब्रांच बेंड होगी, क्योंकि इसमें आप भी देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, इस पर्टिकुलर ब्रांच में हमारे पास 6 फूट लगे हुए, तो डेफिनेटली ये बेंड होकर नीचे आ जाएगी। और हाँ, सेकंड थिंग क्या है, अब ये ब्रांच जो है 6 फ्रूट को ये टॉलरेट ईजिली नहीं कर सकती, तो हमें क्या करना, हमें कुछ फ्रूट इससे जो है रिमूव कर देने हैं। 2 फ्रूट मैंने इसे रिमूव कर दिया, अब हमारे पास बच गए 4 फ्रूट, 1 2 3 4। तो ये आई थिंक ये फ्रूट सफिशेंट है इस पर्टिकुलर प्लांट के लिए। अब हमने क्या कर दिया है, अब हमने इसकी जो साइड की ब्रांच थी वो हमने रिमूव कर दिया है। एक ब्रांच इसमें यहाँ से और ऊपर को निकल के आ रही है, हमने ये भी कट करके आउट कर देनी, ताकि हम बिल्कुल कॉलमनराइज्ड बिल्कुल एक सिंगल ब्रांच पे हम जो इसकी कैनोपी है वो रखें, ताकि इसमें शेड क्रिएट कहीं भी ना हो अदर फ्रूट को डेवलपमेंट के लिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद ऊपर तक हमें देखना है एक बार कि कहीं पे भी डबल ब्रांचेस ना आ रही हो। तो इसमें ऊपर तक कहीं भी इसमें डबल ब्रांचेस नहीं है, जितनी ब्रांचेस थी वो हमने बेंड कर दिया। अब हमने क्या करना, हमने कैंची को हटा के अब हमने जो बाइंडिंग वायर है अब हमने ये लेनी है। बाइंडिंग वायर लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जब भी आपकी जो नीचे की जो ब्रांचेस है, आपने इसको जब भी बेंड करना हो, इसको कभी भी आप पेड़ के तने में ना लगाएं, कभी भी इसको इस तरीके से ना लगाएं, क्योंकि जब भी हम इसको यहाँ लगाएंगे ये कहीं ना कहीं, सपोज अगर हम भूल गए या कुछ और चीज़ होगी तो हम इसको वहाँ से हटा ना पाए, ये यहाँ पे ना कट क्रिएट कर देती है। अब हमने क्या करना है, हमने पत्थर लेने हैं, पत्थर में हमने यूँ इस तरीके से वायर लगा दी है। अब हमने सबसे पहले अब जो भी ब्रांचें हमने बेंड करनी है वो हमने यहाँ पे लगा के बाइंडिंग वायर हमने यूँ इस तरीके से डाउन कर देनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये ब्रांच जो थी ये ब्रांच हमने इस तरीके से बेंड कर दी। अब सेकंड क्या है, सेकंड अब हमने ये वाली ब्रांच बेंड करनी है। अदरवाइज़ तो वैसे इसमें 1 2 3 4 फुट इसमें ऑलरेडी है, तो वैसे तो खुद अपने फुट लोड से भी ये डाउन हो जाएगी। और जो ये ब्रांच है ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब ये 4 फ्रूट है इस पर्टिकुलर ब्रांच में, तो जब ये 4 फ्रूट जब बड़े होंगे तो ये भी तो एनर्जी कहीं ना कहीं कंज्यूम करेंगे। पेड़ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमेशा
फ्रूट को देता है। फ्रूट की फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है और जो हमारी ब्रांच है ब्रांच की सेकंड प्रायोरिटी रहती है। तो फ़िलहाल के लिए हम इसको स्किप कर सकते हैं। एंड ये दिस वन, ये ब्रांच हमने बेंड करनी है। तो इसको बेंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको नाप लेंगे कि ये आ सकती है कि नहीं। हाँ, ये इजीली इसमें आ जाएगी। तो इसको हमने यहाँ टाई कर दिया, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे कहीं वायर में कहीं लगाएंगे तो ये अपना वो एग्जैक्ट एंगल नहीं ले पाएगी। हमें एंगल इसका ठीक लाना है ब्रांच का। तो इसको हमने यहाँ इस तरीके से ले लिया और हमने ये जो है इस तरीके से यहाँ बेंड कर दिया। अब क्या है, अब ये हमारे पास एक ब्रांच आ चुकी है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमारे पास ये ब्रांच आ चुकी है। इस पॉइंट पे हमारे पास एक ब्रांच है। इस पॉइंट पे हमारे पास एक ब्रांच है। बैक साइड में हमारे पास दो ब्रांचेस जो बहुत ही अच्छे एंगल में हमारे पास आ चुकी है। तो इसके बाद हमने ये वाली ब्रांच जो है ये हमने इस साइड को बेंड करनी है, क्योंकि इस साइड हमारे पास टोटल कैनोपी वॉल्यूम जो है वो खाली है। ये हमने यहाँ पे बेंड करनी है, ये यहाँ पे बेंड होगी। अब इसके ऊपर की जो कैनोपी है वो हमने वो बेंड करके इसकी कैनोपी सेट करनी है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे हमने वायर बांध ली। यहाँ पे वायर बांध के हम इसको जो है यूँ हम इसको इस पॉइंट पे बांध लेंगे। सबसे मेन और सबसे ज़रूरी चीज़ होता है एंगल बनाना। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने इस वाले एंगल में ले लिया और जो बाइंडिंग वायर है जितनी आपके पास बच रही है उसको आप प्लास लेके आप उसको ईजिली कट करके इसको हम कहीं और जगह यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे बांध दिया। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ पे बार बार ज़्यादा गांठें नहीं डालनी, क्योंकि अब ये हमें रिमूव भी करनी पड़ेगी। अब इसके बाद हमारे पास जो ये एरिया हमारे पास टोटल खाली है। अब इस एरिया को भरने के लिए जो है हम इस वाली ब्रांच को यहाँ पे लेंगे, इसको हम यूँ इस तरीके से बेंड कर देंगे। एंड अगेन ये ब्रांच को भी हम इसके साथ ही लेके इसको इस जगह पे हम ले सकते हैं इजीली। तो एक वायर से हमने दो जगह पे हमने जो ब्रांचेस है वो भर दी। अब इसके बाद सबसे ज़रूरी और सबसे मेन चीज़ क्या होता है, अपने जो लीडर है उसकी डोमिनेंसी को मेंटेन करना। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा एक ये लीडर है, ये बहुत ही स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, उसके साथ से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग शूट जो है ऊपर को जा रही है। तो इससे भी हमें बेंड करना पड़ेगा ताकि जो जितना भी प्लांट का ग्रोथ है वो लीडर में स्ट्रेट ऊपर जाए। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो ये वाली ब्रांच है इसको हमें बेंड करना इस जगह पे। इसको हम इस जगह पे भी बेंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सरप्लस स्पेस है इस जगह के लिए भी। तो इस जगह के लिए बेंड करने के लिए हमें इसको ना वायर को इतना ही कट करना है जितनी हमें रिक्वायरमेंट हो। तो इससे ज़्यादा हमने इसमें वायर ली भी नहीं है। तो इस ब्रांच को हमने इस ब्रांच को हमने इस जगह के लिए मोड़ दिया एंड दैट्स इट। ये हमारी ब्रांच बेंड हो चुकी है। अब क्या है, अब ये एक्स्ट्रा कंपटीशन ये ब्रांच हमारी लीडर के लिए एक्स्ट्रा कंपटीशन क्रिएट नहीं करेगी। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें ये जो साइड की ब्रांचेस है इनको भी हमें लेफ़्ट राइट को बेंड करना है। ये इसको हमने यहाँ पे बेंड कर दिया ऐसे। और इसको जो एक्स्ट्रा वायर हमारे पास बच गई, वायर्स वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि वायर्स इसको हम छोटी छोटी जहाँ भी हो उसको हम कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। वायर्स कभी भी वेस्ट हमने नहीं करनी है। और ये हमारा यहाँ पे इजीली आ सकता है। इसको हमने इस पॉइंट के लिए हम इसको ले सकते हैं। ओके, तो ये ब्रांच भी हमें इस पॉइंट के लिए बेंड करनी पड़ेगी। तो एक बाइंडिंग वायर हम और लेंगे, इस वायर को भी हम ये इस साइड को। तो हमने जो भी इसका जो लीडर में कंपटीशन था हमने वो सारा कंपटीशन रिमूव कर दिया हुआ है। अब हमारे पास क्या है, ओके, अब आप देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम जितनी भी ब्रांचेस थी वो सारी हमने बेंड कर दी है। ये काफ़ी अभी छोटी है, जैसे ये थोड़ा सा और ग्रो करेगी इसको हमें इस वाली साइड को मोड़ना है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास लीडर हमारे पास स्ट्रेट जा चुका है एंड बाकी की जितनी भी नीचे की कॉम्पिटिटिव ब्रांचेस थी वो सारी हमने बेंड कर दी। ये भी थोड़ा सा छोटा, जब थोड़ा सा ये हमारा ग्रो करेगा इसके बाद हमें इसे भी बेंड करना है। सेम केसेस इसमें भी सेम वही केसेस होंगे
इसमें भी हमें जितनी भी साइड की ब्रांचेस है ये हमें बेंड करनी है, ये सारी ब्रांचेस हमें इस तरीके से बेंड करनी है ताकि जो हमारा लीडर है इसकी डोमिनेंसी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए और ये आराम से ग्रो कर जाए। क्योंकि टारगेट फर्स्ट ईयर का हमारा टारगेट ये रहता है कि हमें जो हमारा प्लांट है उसको फर्स्ट ईयर में ही हमें टॉप वाइड तक पहुंचाना है। यही फ़ायदा है, उसके बाद हम इजीली ले सकते हैं इसमें। तो ये इसके लिए मेन कंपटीशन था, तो इसको हम जो है इसको हम यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं। हल्का सा आप ऊपर से इसकी पिंचिंग कर दीजिए। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना आपको भूल गया, इसमें जितने भी आपके आगे से टिप है, क्योंकि ये बहुत विग्रसली ग्रो करता है, तो आपने क्या करना, हल्का सा इसको आगे से पिंच कर देना है। जितने भी आपके ज़्यादा बढ़ चुके, अभी ये और ग्रो करेगा तो इसको अभी आपने कुछ भी नहीं करना है। जितने भी ज़्यादा विग्रसली ग्रो कर रहे हैं उसको सबको आपने पिंचिंग कर देनी है, लाइक दिस।